लिए पानी लेने गया तब तक पूर्वी ने उस बक्से को खोला जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसके अंदर एक लाल रंग की दवाई की शीशी रखी हुई थी। पूर्वी ने जल्दी से उसे निकालकर अपने बैग में रख लिया और घर आकर उस शीशी को पी लिया। फिर उसने वो दवाई पीते ही कहा, मैं जब चाहूं मेरी गर्दन लंबी हो जाए और जब चाहूं छोटी हो जाए। पूर्वी के ये कहते ही उसकी गर्दन लंबी हो गई, फिर उसके कहते ही छोटी भी हो गई। वाह, ये तो बड़ा मजा आ रहा है, ये तो जादू हो गया। अब देख रोहन, तू कैसे मुझे एग्जाम में चीटिंग करने से रोकता है। कुछ दिन बाद जब फिर से पेपर हुए तो पूर्वी ने झट से अपनी गर्दन को लंबा कर लिया और रोहन के पेपर से चीटिंग करने लगी। ये देख रोहन घबरा गया। अरे ये कैसे हुआ? वो मैंने तेरे दादा की दवाई उस बक्से से चुरा ली थी। पूर्वी सबकी कॉपी करने लगी, लेकिन वो जैसे ही पेपर देकर बाहर आई तो उसकी गर्दन लगातार लंबी होती जा रही थी। अरे ये क्या, मेरी गर्दन, ए गर्दन जल्दी से छोटी हो जा। लेकिन उसकी गर्दन लगातार लंबी ही होती जा रही थी। ये देख वो घबरा गई और रोहन से मदद मांगने लगी। मैंने तो तुझे कहा था कि साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन तूने मेरी सुनी नहीं। वैसे एक दवाई और है मेरे पास जिससे तू पूरी तरह ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुझे ये वादा करना होगा कि तू फिर कभी चीटिंग नहीं करेगी और ना ही मुझसे कभी होमवर्क करवाएगी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ। रोहन ने उसे एक और दवाई दी जिससे उसकी गर्दन नॉर्मल हो गई, लेकिन उससे उसे सबक मिल गया और उसने फिर कभी चीटिंग नहीं की। अब वो और रोहन अच्छे दोस्त बन गए। अब वो मन लगाकर पढ़ती, साथ ही अपना होमवर्क खुद करती, जिससे अब अपनी मेहनत से उन्होंने एक साथ क्लास में बराबर नंबरों से टॉप किया।